40 मिनट 30 मिनट अभी? हाँ आप देख रहे हो ना टाइम रात मेरी के नींद ही खराब है सब। अभी रात के 10:30 हो गए, अभी हमने सोना है। मेरी नींद खराब है, उल्टी हुई है मेरी आप लोगों से। मैं सुबह सोता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की यह भी मदद फरमाएँ और उन्हें फ़तह नसीब करें। तो इधर आज का हो गया है व्लॉग स्टार्ट, और आज मैं एक बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि वैसे तो मैं लंच बना रही हूँ और मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर करती हूँ जो मैं अपने घर में आम रूटीन में हमारे घर में बन रहा होता है। कोई स्पेशल मैं व्लॉग के लिए कोई भी चीज़ कभी भी नहीं बनाती हूँ, मैं बना ही नहीं सकती हूँ। तो जो घर में बन रहा होता है ना, वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया इसे कह सकते हैं आप, लेकिन ये आलू की भुजिया को बहुत पीछे छोड़ देती है। इतना कोई टेस्ट इसका मज़े का होता है ना, इतनी आसान है, सस्ती भी है, आसान भी है। इतनी गर्मी में जैसे हमारे से खाना बनता नहीं है, टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो थोड़े से टाइम में ये खाना बन के तैयार हो जाता है और बड़ा मज़े का होता है। अच्छा, उसके लिए मैंने आलूओं को ना ऐसे बारीक थोड़ा काट लिया है, बहुत बारीक भी नहीं है लेकिन मोटे नहीं चलेंगे, मीडियम साइज़ के ठीक है। तो इसमें इतना पानी मैंने डाल दिया है कि जितने में ये डिप हो जाएँ। और ये रेसिपी जो है ना, मेरे बचपन की फ़ेवरेट रेसिपी है, जो कि इसको मैं खुद ही ऐसे ही बनाया करती थी। मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ऐसे बनाते हैं, लेकिन घर में दोपहर के टाइम पे ना यही जो चीज़ें अवेलेबल होती थी ना, उनके साथ ही मैं बनाती थी और मेरी ये फेवरेट होती थी। और इसके साथ मैं बनाती थी शिकंजवी जग भर के जो कि मैं अकेली पीती थी और मेरे बहन भाइयों को कंप्लेन होती थी कि ये अकेली इतना पी जाती है, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। खैर, ये तो बचपन की बड़ी मीठी यादें होती हैं। अच्छा, आलूओं में ना मैंने प्याज और ज़ीरा डाला था। प्याज इसमें 2 काट लें और थोड़े मोटे मोटे ही हों तो अच्छे लगते हैं इसमें, और ज़ीरा 1 चम्मच भर के। और इसमें मैंने 3 टमाटर बारीक बारीक काट लिए हैं। कटे हुए इसमें अच्छे लगेंगे, चाप करके अगर डालें ना तो वो उनकी इस तरह ना खाने की जो एक लुक होती है ना, ब्यूटी उसकी, वो फिर नहीं आएगी। तो इसके लिए काटना ही इसको ज़रूरी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, और बेसिक जो घर में मसाले होते हैं ना, वही वाले ऐड करूँगी। हल्दी, नमक और सुरख मिर्च का पाउडर, बस। इसके अलावा कुछ खास तो जाएगा नहीं। अब इन सारी चीज़ों को डालना है और 1-2 दफ़ा इसे करेंगे हम मिक्स। और ये क्या है, हाँ, ये गरम मसाला है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, इसकी ना एडिटिंग करते हुए मुझे वो भी आगे से सही नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं मोबाइल से ही कर रही होती हूँ ना, तो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग का एक आया होता है, तो उसके पीछे वो छुपा हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा कि ये क्या है। तो ये गरम मसाला नहीं है, ये सुरख मिर्चों का पाउडर था, वो मैंने बताया ना, मुझे नज़र नहीं आ रहा था। इसको कर लेंगे मिक्स। और कुकिंग ऑयल पता नहीं मैंने डाला है कि नहीं। चलें एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। असल में अगर आसान वे में मैं बताऊँ ना, तो सारी चीज़ें आपने आलू काट के ना, तो टमाटर, प्याज, ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी, नमक, मिर्च और कुकिंग ऑयल, ये सारी चीज़ें आपने डाल के तो इसको कवर करके रख देना है जब तक आलू गल ना जाए। जब आलू गल जाएंगे तो उसके बाद आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। मैं ना 1-2 कमेंट हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अफ़ान है, मेरी सिस्टर हैं, तो ये उन्होंने मुझे कमेंट किया, कहती हैं आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से बिलोंग करती हैं और मुझे सऊदी कल्चर का भी बताएं। तो सिस्टर, मैं पाकिस्तान गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ, और सऊदी कल्चर जितना मैं इतना ज़्यादा घर से बाहर तो निकलती नहीं हूँ, तो जितना भी निकलती हूँ, जितना पॉसिबल हो सकता है वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और स्पेशल तो मैं व्लॉग के लिए निकलती नहीं हूँ। मैं अगर किसी काम से निकलूँ तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कुछ ना कुछ नया ही दिखाऊँ, क्योंकि मेरी दुकान है, मैं इसको चलाना चाहती हूँ, तो ये भी वजह है, आप ना भी कहें तो। वैसे मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ ना। एक मेरी बड़ी प्यारी व्यूवर हैं तैयबा, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम तैयबा, कैसी हैं आप? वो मेरे से पूछ रही हैं कैसी हैं आप। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का।
कहती हैं आपको पता है तूर मुझे बहुत अजीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। बर्गर वाले व्लॉग में तूर नहीं था, मैंने बहुत मिस किया था। मुझे पता है मेरी सारी सिस्टर्स को तूर को देखना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं छोटा मोटा क्लिप उसका बीच में ज़रूर ऐड कर लेती हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा कि उसकी ड्रेसिंग कैसी है, उसके कपड़े कैसे हैं, ऐसे ही रैंडमली उसका जो भी कोई क्लिप बन जाता है ना, तो वो फिर मैं ऐड कर लेती हूँ। मैंने कभी व्लॉग के लिए स्पेशल उसको रेडी करके ये नहीं कहा कि आओ जी अब व्लॉग बनाना है तो उसके लिए रेडी हों फिर हम बनाएंगे, नहीं। रैंडमली जैसा चल रहा होता है ना, मैं आपको अपनी रूटीन भी मैं वैसे ही दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैं तूर के लिए ही, शहज़ादे के लिए ही बना रही हूँ चिप्स। आजकल वो माशाल्लाह चिप्स शौक़ से खा लेता है, पहले तो वो खाता ही नहीं था नुवाला, अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। तो मैंने आलू काटे हैं और इनको मैंने नमक वाले पानी में तकरीबन 5 मिनट डिप किया है और उसके बाद मैं इसको पानी में से निकाल लूँगी। इस तरह चिप्स बड़ी अच्छी बनती है, कोई लूज़ नहीं होती और क्रिस्पी भी जितनी हमें उसका क्रिस्प चाहिए होता है वो भी रहता है और चिपकती भी नहीं, टूटती भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। और आसान वे में ये फिंगर चिप्स जो है ना, फिंगर फ्राइज़, वो बन जाते हैं। अब फिंगर फ्राइज़ ही कहते हैं ना इसको, मुझे रेसिपीज़ के नाम का नहीं इतना पता होता है, तो अगर कहीं मैं गलत होती हूँ मुझे बता दिया करें। अच्छा, ये मैंने चेक किया है कि कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं। जब गर्म हो जाए तभी इसमें डालना होता है, ठंडे में तो कभी भी नहीं डालना होता और फुल गर्म होना चाहिए। तो उसमें मैंने सारी चिप्स ऐड कर दी है। अब इसमें चम्मच वगैरह कुछ नहीं हिलाना, जब तक वो आपको लगे कि 80% डन हो गई है ना, उसके बाद आप इसमें चम्मच हिलाएं। बीच बीच में चम्मच हिलाएंगे तो वो टूट भी जाएगी, वो चिपक भी जाएगी, सब कुछ इसका ना जो ख़राब हो जाएगा सब कुछ। अब ये देखें तकरीबन ये 80% मुझे ना डन लग रही है। बस 3-4 दफ़ा मैं ऐसे हिलाऊंगी इसको उल्ट पलट करके, तो इसको पका लूँगी और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। उधर मैंने साथ साथ जो हांडी रखी हुई है उसको भी मैंने चेक कर लिया है, 1-2 दफ़ा मैंने देखा है, अभी आलू गले नहीं हैं। हल्का हल्का उसमें मैं जूसी मैं उसको बना रही हूँ ना, तो थोड़ी सी मैंने ग्रेवी टाइप पानी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। तो ये देखें अभी भी पक रहा है, बहुत ज़्यादा चम्मच उसमें भी हिलाने नहीं होते, 1-2 दफ़ा हिला रही हूँ क्योंकि वो नीचे से लग ना जाए। तो इधर चिप्स भी हो गई है तैयार। आजकल तो तूर खुद मांगता है कि मामा बर्तन चिप्स, पूरा फ़िक्रा उसको अभी नहीं बोलना आता, तो बस इतना कि कोई भी चीज़ उसने लेनी होती है ना तो कहता है बर्तन इंडोमी, बर्तन चिप्स, इस तरह आके कहता है, तो फिर मुझे समझ आ जाती है। तो ये चिप्स हो गई है तैयार। अब इसके ऊपर हम चाहे आप सिर्फ नमक डाल लें या चाट मसाला डाल लें। मैं आजकल इसको चाट मसाला डाल के हल्का सा दे रही हूँ क्योंकि इसको ना थोड़ा स्पाइसी, मीठा ही ज़्यादा ये खाता है। आइसक्रीम खा ली, नाश्ते के टाइम पे भी इसका मीठा होता है, तो इसलिए ना इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह साल्टी चीज़ें भी दिन में चाहिए ही होती हैं, सबको चाहिए होती हैं। तो वैसे तो वो बाज़ार के लेस वगैरह पहले कहता था वो महंगे पड़ते हैं, मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती। कभी कभी खा लेता है जब कभी आते हैं, लेकिन रूटीन में तो हम बच्चों को ये आराम से बना के दे सकते हैं और हमें पता होता है कि ये है भी हेल्दी हैं और साफ़ सुथरे हैं। तो बस ये थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर मैंने छिड़का है और इसे कर लिया है मिक्स। ये बनाती मैं तूर के लिए हूँ क्योंकि बाकी तो तीनों बड़े हैं, वो सब कुछ खाते रहते हैं, वो रोल्स वगैरह भी खाते हैं। तूर वो नहीं खाता, तो मैं सिर्फ तूर को ही बना के देती हूँ और ये उसको उससे छीन के ना मुझे भी दो, वो देना भी नहीं चाहता, फिर भी एक एक पीस उनको दे देता है। और ये बाद में ना उसको ध्यान लगा के ना चोरी चोरी नीचे से हाथ डाल के उससे छीनते रहते हैं, वो बेचारा फिर रोता रहता है। तो अब मैं सोच रही थी कि थोड़ी थोड़ी ना साथ फिर उनके लिए भी बनाया करूँगी। तो चलो बिस्मिल्लाह भी पढ़ लो। टेस्टी है, खाओ फिर। तो ये देखें बैठा कंप्यूटर देख रहा है और वेट कर रहा था चिप्स का, और अब साथ साथ चिप्स खाएगा और साथ साथ कंप्यूटर देखेगा। कोशिश तो करती हूँ थोड़ा कम इसको टाइम कंप्यूटर देखने के लिए मिले, लेकिन जब कुछ इसने खाना होता है ना, आजकल इसकी डिमांड होती है कि उसके लिए स्पेशल इसके पास कंप्यूटर होना चाहिए, कुछ ना कुछ चला हुआ, तो इसलिए ये ऐसे फिर इंजॉय करता है। अच्छा, अब वापस आ जाते हैं किचन में, और जिस कुकिंग ऑयल में मैंने बनाई है ना चिप्स, वो उसी में से मैं थोड़ा सा ले लूँगी। आप नया भी ले सकते हैं, मैं वैसे ही उसमें से ले रही हूँ। एक तो उसमें चिप्स का फ्लेवर है तो खुशबू भी अच्छी आ रही होती है। तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैं पैन में डालूँगी और अब इनमें मैं तकरीबन 4 अंडे मैंने लिए हैं और इनके मैंने क्रम्बल बनाने हैं, पकाना है। आप तवे पे भी कर सकते हैं, पैन भी कर लें।
और इसको ना बस जल्दी जल्दी मिक्स करना है। इसके बड़े बड़े पीस नहीं चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। जैसे हम फ्राइड राइस बनाते हैं तो उसके लिए हमें अंडा चाहिए होता है ना, क्रम्बल बनाते हैं बारीक बारीक से होते हैं। खैर जैसे भी हो जाए, बस जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करना है। बड़े बड़े पीस ना ही हो तो अच्छा है। उसके लिए भी हमारे घर में लड़ाई होती है। हनी को अंडे बहुत पसंद है ना, तो वो ये फिर बीच में से ना, अगर बड़े पीस होते हैं तो हनी सारे चूज़ कर इकट्ठे करके ना तो अपनी साइड पे ले जाता है। बाकी सारे लड़ते रहते हैं, ये क्या, ये सिर्फ अंडे खा रहे हैं, हम सिर्फ आलू खाएं। तो इसलिए ना इसके भी पीस में बारीक बारीक इसका क्रम्बल बना रही हूँ। तो तकरीबन 2 मिनट, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं करना, बस इतना कि गर्म आप कुकिंग ऑयल गर्म हो ना तो 1 मिनट उसके बाद चूल्हा चलता रहे। तो ये सॉफ्ट से होने चाहिए, बहुत हार्ड भी ना हो। तो बस ये क्रम्बल हो गए हैं तैयार। और मैं एक दफ़ा फिर बताने लगी, ये मेरी बचपन की फ़ेवरेट रेसिपी है। इसके साथ मैं एक रोटी बनाती थी और उसको आप देसी घी से चोपड़ लें तो कोई मज़ा आता है। आप एक दफ़ा मेरे कहने पे इस तरह बना के देखें, आपको मज़ा ना आया तो फिर क्या करें, फिर मेरी वीडियो ना देखा करें। अच्छा, तो इसमें मैंने हल्की सी काली मिर्च भी ऐड कर दी है थोड़ी खुशबू के लिए। आप वैसे उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि हांडी जो है ना वो एकदम से ऐसे ब्लैक हो जाएगी। तो इस तरह अंडों में वो कलर जो है ना वो आया है, हांडी में ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये धीमी आंच पे ही मैंने इसको रखा हुआ है। पहले हाई फ्लेम पे मैं इसको पकाती रही हूँ। उसके बाद जब ये तकरीबन 80% कुक हो गए थे तो मैंने चूल्हा हल्का कर दिया था। तो बस ये देखें, आपको इसमें शोरबा नज़र आ रहा है, ये नहीं है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे ना, ये ऊपर ऊपर इसका वाटर आया हुआ है। बस ये है कि ये जूसी होंगे, बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे और इतने कोई मज़ेदार बनते हैं ना। अंडों का भी फ्लेवर अच्छा खासा इसमें बड़ी खुशबू आ रही होती है। तो बाकी आप धनिया डाल लें, सब्ज़ मिर्चें डाल लें, मेरे पास नहीं थी मैंने नहीं डाली। ये देखें, जब हम इसको मिक्स करते हैं ना तो पानी बिल्कुल नहीं है, वो मिक्स हो जाएगा तो बस जूसी जूसी सी आलू की भुजिया हो गई है तैयार। भुजिया कह लें या सालन कह लें, पता नहीं अब इसका क्या नाम है, क्योंकि मैं इसको अपने स्टाइल में बनाती थी। मैंने इसको किसी से भी देखा नहीं है, कॉपी नहीं किया हुआ, बस ऐसे ही बना लेती थी जो चीज़ें घर में होती थी। तो ये तकरीबन 10 मिनट बाद हम इसको खाने लगे हैं। तो ये देखें, उसकी फ़ाइनल लुक ना ऐसी हो गई हुई है। पानी तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा और माशाल्लाह उसका कलर देखें कितना अच्छा आया और बहुत बहुत मज़े का बनता है। आलू की चाहे टिक्की बना लें, उसका एक अलग सा टेस्ट होता है। और माँ को आलू बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो बीच में से ही चम्मच से ना खा रही है, चम्मच के साथ निकाल के। अच्छा, ये आलू की भुजिया और सालन हो गया है तैयार। आजकल मैंगो का सीज़न तकरीबन ख़त्म होने वाला है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक दफ़ा फिर मैंगो मंगवा लूँ, लेकिन पैसों का अरेंज भी नहीं हो रहा। माज़ के तरले कर रही हूँ, माज़ को कह रही हूँ थोड़े से पैसे दे दो तो मैंगो मंगवा लेते हैं। और माज़ हमारे घर में वाहिद बंदा है जिसको मैंगो पसंद नहीं है, तो वो इस साइड पे आ ही नहीं रहा, आता ही नहीं है, कहता है मुझे पसंद ही नहीं है, मैंगो कोई खाने वाली चीज़ है। ये दुनिया में एक पहला बंदा है जिसको मैंगो नहीं पसंद है। तो अभी ये स्कूल से वापस आया और मेरे साथ कर रहा है डील, क्योंकि ये रात को लेट नाइट जागना चाहता है, कंप्यूटर लेना चाहता है, इसलिए मेरे साथ ये डील कर रहा है। आपको 2 डब्बे ले आता हूँ, वल्लाह 40 मिनट में जब भी लैपटॉप दें। कहाँ से लेके आते हो? किधर से आपको चाहिए? मैंने तो ऑनलाइन मंगवाने हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस है ना, कितने का एक? 50 का। उफ। खलास मैं आपको एक ले देता हूँ, 40 मिनट अभी लैपटॉप दें। 40 मिनट? 30 मिनट अभी? हाँ। आप देख रहे हो ना टाइम, रात मेरी के नींद ही खराब है। मैं अभी रात के 10:30 हो गए, अभी हमने सोना है। मेरी नींद खराब है, उल्टी हुई है मेरी आप लोगों से। मैं सुबह सोता हूँ। 2 दिन वो हो गया ना, वो आपकी मीटिंग थी इसलिए। अब नहीं हमने सुबह सोना, अब हमने इसी टाइम पे ही सोना है। अच्छा, मेरी नींद है खराब, अगर मैं अभी सोऊंगा मुझे नहीं नींद आएगी। नहीं आएगी। आधा घंटा नहीं, सुबह ले लेना, इस टाइम मैंने इस टाइम बर्गर दिखाओ, कैसा खोल के दिखाओ। मैं सिर्फ 50 रियाल लेने के लिए अपने रूल्स तोड़ दूं? मर्जी है आपकी, फिर नहीं मैंगो मिलते। हाँ, फिर मिलते तो नहीं है। हाँ, साइन है इनका नाम। ओ डबल। कैसे डबल? 2 हैं। اللي شو اسمه ذا نستخدمه في الهاتف عشان يعبي البطارية. طيب ओके, जब मैं पिक्चर बना रही हूँ।
كذا الحين أساس إنه تبي عشان هذا इस पे रखो, हाँ طيب रखो इसमें. طيب يا عبد العزيز ठंडा हो गया हमारा खाना, घंटा हो गया मैंने खाते. ما سمعت اللي قلت لك قبل شوي. طيب अब ये मुझे लालच दे रहा है, आप बताएं मैं इसके लालच में आऊँ कि ना आऊँ. मैं पिक्चर तो बना लूं. रखो जरा पेप्सी. नहीं बिट्टू, मुझे नहीं मुआफक आपकी डील. मैं नहीं चाहती कि आप आधा इस टाइम अभी जागो. मुझे नहीं है नींद. नहीं, नींद नहीं है, फिर भी हमने अभी सोना ही है. अब मैंने 3 कप कॉफी के पी है, वो भी ब्लैक कॉफी. किसने क्या ब्लैक पियो? वो ब्लैक रखते हैं हमारे सामने. तो आपने क्या करो, बोनी दूध भी लेके आए. होता है लेकिन दूर है. अच्छा, हम क्यों आपकी चिप्स खा रहे हैं? जाओ खाओ जाके अपना खाना. हाँ दे रहा हूँ ना, तो नींद भी है. मैंने अभी सच्ची में 3 कप ब्लैक कॉफी पी है. 2 और दे. बिट्टू इस तरह फिर आपको नींद नहीं है, फिर आपको दूंगी तो मुझे बाकियों को भी देना पड़ेगा. मैं सो ही नहीं सकता. मैंने कहा 3 कप मैंने पी हुए हैं. मैंने कहा है, फिर इस तरह बाकी भी कहते हैं हमें भी नींद नहीं है अभी. फिर उन्होंने काफी पी हुई है. नहीं भी पिए तो भी जनने ना पूरे. और लैपटॉप का चाहिए, मैंगो का चाहिए ना. अपनी दफा तो सच नहीं बताता ना. आपके पास कितने हैं पैसे? मेरे पास नहीं. मैंने तो नहीं ना बताना, मैंने लैपटॉप लेना है. कितने आप होशियार हो. ये बर्गर और चिप्स और पेप्सी वगैरह जो भी है ना, एक मील इसको स्कूल की तरफ से ही मिला तो वो घर ले आया तो इंजॉय करना चाहता है. और गेम इसने चला ली है. मैं इसे कह रही हूँ कि मुझे आपकी डील मंजूर नहीं है, लेकिन कहता है अब मैंने चला ली है, ओके हो गया है. मैंगो मैं आपको एक डिब्बा ला दूँगा, तो मैंगो फिर मिलने नहीं है, ख़त्म हो जाने हैं. मुझे इस तरह कर रहा है. तो खैर ये बैठ गया. तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. मुझे आप बताएं कि मैं अपने रूल्स तोड़ूं कि ना तोड़ूं 50 रियाल के लिए. पता नहीं बच्चों को रात को जाग के गेमिंग खेलने का क्या मज़ा आता है, फिर फजर के टाइम उठा भी नहीं जाता.